So let us start. Calculate the molar mass of the following substances. पहला है इथाइन, कितना है इसका C2H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर सल्फर मॉलिक्यूल S8, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और फिर नाइट्रिक एसिड HNO3। तो हम लोग सबसे पहले इथाइन का फाइंड करेंगे। तो इथाइन है C2H2। अब देखो हमें मास ऑफ कार्बन पता है, इसमें क्या होता है मास ऑफ वन कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 होता है, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ C2H2 क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है, तो 2 इंटू 12 करेंगे प्लस 2 इंटू, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 है, इंटू 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 26 ग्राम। यूनिट ग्राम किसके लिए लगता है, मोलार मास में। जब हम लोग को मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम लोग ग्राम ही यूनिट लगाएंगे। और सपोज हमें मोलार मास नहीं लिखकर अगर उसने हमें मॉलिक्यूलर मास लिखा होता तब यूनिट हमारी चेंज हो जाती, तब हम AMU लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि मोलार मास के लिए आपको ग्राम ही यूनिट लगाना होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8। ठीक है, अब देखो मास ऑफ वन सल्फर कितना होता है, मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32। यहाँ पे लिखते हैं 1 सल्फर, मास ऑफ 1 सल्फर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है S8 है, तो मतलब हम 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से करेंगे, तो ये आ जाए 256 ग्राम। ठीक है, अभी C वाला क्या है हमारा, C क्वेश्चन है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, तो देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू 31, तो जस्ट हम लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस कितना है 31, तो फिर मोलार मास ऑफ P4 क्या होगा 31 इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 124 ग्राम्स। ठीक है, अब हम D करते हैं। देखो D हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, D वाला है HCl। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मास ऑफ H कितना है 1 है, फिर मास ऑफ Cl कितना है 35.5 होता है, देयरफॉर मोलार मास ऑफ HCl क्या होगा 1 प्लस 35.5 विच इज इक्वल टू 36.5 ग्राम्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। अभी देखो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन कितना है 1 है, फिर हम लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14 है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 है। कैलकुलेट करेंगे मोलार मास ऑफ HNO3 क्या होगा, देखो हाइड्रोजन तो 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस नाइट्रोजन कितना है 14, प्लस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है तो 16 इंटू 3 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा देखो 15 प्लस 16 3 ज़ा 48, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 हमने निकाला 63 ग्राम। आई होप आपको समझा है।
थैंक यू वेरी मच।